और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज आपको वाई के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो ऐसा क्यों है कि आजकल ज़्यादातर अच्छी कंपनीज अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले अपने रीज़न को बेचते हैं। जैसे कि विक्स ये बेचता है कि विक्स आपके केयर से रिलेटेड है। एप्पल ये बेचता है कि वो किसी और कंपनी से बिल्कुल ही अलग सोचता है। अमेजॉन ज़्यादातर एड्स में अपनी दुकान का वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि इन सबको पता है कि कंपनी का वाई सबको पता होना चाहिए, उसके एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स दोनों को। तो आज हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि हमारे लिए वाई क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड अ वाई? किसी भी अच्छे काम को करने से पहले हम लोगों को उसका वाई इसलिए ढूंढना चाहिए ताकि हम उस काम को लॉन्ग टर्म तक करने के लिए प्रेरित रहें। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ, वाई हमारा पर्पज़ होता है। जब हम किसी भी काम को एक पर्पज़ के साथ करते हैं तो उस काम को करने में किसी भी प्रकार की मुश्किलें आती हैं तो भी हम उसको संघर्षों के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस काम को किसी भी हालत में बिना पूरा किए हुए नहीं छोड़ते। जैसे कि मान लीजिए एक लड़के ने ये सोचा है कि उसे मैराथन में भाग लेना है और उसे पूरा करना है, और अगर उसने इस मैराथन को पूरा करने के लिए कोई पर्पज़ नहीं डिफाइन किया, उसको सिर्फ मैराथन इसलिए दौड़नी है कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच में फेमस हो सके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पर वहीं पे एक दूसरा लड़का है जिसका एक पैर कैंसर की वजह से काटना पड़ा और अब वो आर्टिफिशियल लेग के सहारे चल पाता है, बट उसने एक बहुत बड़ा पर्पज़ डिफाइन कर रखा है और उसको पूरा करने के लिए वो मैराथन करेगा, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उस मैराथन को कंप्लीट करेगा। ये मैंने जिस लड़के की बात की है वो एक रियल स्टोरी है। टेरेंस स्टैनली फॉक्स ने एक आर्टिफिशियल पैर के साथ टोटल 5373 किलोमीटर 143 डेज में कंप्लीट किए थे। उनका एक ही पर्पस था कि वो इस रन से काफ़ी पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे को कैंसर रिसर्च में दान देंगे ताकि कैंसर के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च हो सके और इसकी अच्छी दवा बनाई जा सके। उनके इस इनिशिएटिव ने टोटल 23 मिलियंस इकट्ठा किए। हमारा पर्पस हमसे कुछ भी करा सकता है। जैसे कि अगर कोई आदमी किसी आइलैंड में किसी कारण से फंस जाता है और उसे एक हफ्ते से कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वो वेजिटेरियन होते हुए भी पहली बार नॉनवेज खा सकता है और शिकार ना जानते हुए भी शिकार कर सकता है, क्योंकि उस समय उसका एक ही पर्पस होगा कि यहाँ पे उसे किसी तरह अपनी भूख मिटानी है और जिंदा रहना है। हमारा पर्पस मनी या फिर फेम या फिर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म पे उतना ज़्यादा फोकस और डिटर्मिनेशन से काम नहीं करवा सकती। जैसे कि टेरेंस का पर्पस उस समय पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि कैंसर में ज़्यादा रिसर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर के रिसर्च के लिए डोनेट करें, क्योंकि उन दिनों लोग कैंसर के लिए बहुत ही कम डोनेट करते थे। और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक पर्पस ड्रिवन है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सब कुछ खोने के बाद हिम्मत नहीं हारी और अपने काम को पूरा करने में लगे रहे और उसको पूरा भी किया। पैसा, फेम और पावर आपको थोड़े दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट जो असली मोटिवेशनल पावर देता है वो एक पर्पस होता है, जो कि दूसरे की मदद करने के लिए होता है या फिर इस दुनिया को अच्छे बनाने का हो सकता है। द गोल्डन सर्कल। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो रिवॉर्ड देकर काम करवाते हैं। बुरा मत मानिएगा, इसको हम अपने घर में ही देख सकते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो उसको डांटा जाता है या फिर उसको लालच दी जाती है कि तुम अगर अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें टॉफ़ी देंगे, साइकिल देंगे, बाइक देंगे या फिर फ़ोन दिलवा देंगे। घर के बाद यही काम हमारी सोसाइटी भी करती है कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उसको ज़्यादा इज्जत और जो बच्चे कम लाते हैं उसको कम इज्जत, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हम पढ़ाई को नंबरों से रिलेट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी पढ़ाई से मन उचटने लगता है। अब बहुत से टीचर और पेरेंट्स यही कहेंगे कि वो बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि स्टडीज़ हमारी लाइफ के लिए एक अहम भूमिका निभाती है, बट आपने बच्चों को पढ़ने का कोई पर्पज़ नहीं बताया, जिसकी वजह से जब उसका रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होता है तो उसका पढ़ने से मन उचटने लगता है और वो पढ़ना छोड़ देता है। ये वही बात हो गई कि आपने गधे के सामने खाने के लिए कुछ लटका दिया और आप कह रहे हैं कि गधा अच्छे से चल रहा है, बट गधे और घोड़े में फ़र्क आपको भी पता है। यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो 18 साल तक शायद ही मैंने कोई ऐसी किताब पढ़ी होगी जो कि मेरे सिलेबस के अलावा थी। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि रीडिंग की हैबिट डालो, पर कभी उसका पर्पज़ नहीं बताया गया। हमारे सिलेबस में नॉवल भी थी, बट नॉवल मैंने सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई की, क्योंकि किसी ने मुझे रीडिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बताई। फिर मुझे पता चला कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब रीडिंग करते हैं। जब मैंने इसके बारे में और पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि ज़्यादातर CEOs हर साल एवरेज 50 बुक्स पढ़ते हैं। तभी से मुझे रीडिंग का मोटिवेशन मिला और मैंने भी बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी। बुक रीडिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी कि मैंने जून 2019 से अगस्त 2020 तक 75 बुक्स पढ़ डाली और फिर मैंने ये टारगेट भी फिक्स किया कि मुझे साल के एंड तक टोटल 123 बुक्स पढ़नी है। मुझे ये भी पता है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है
उसको उन लोगों ने मिलकर बनाई है जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो पॉलिसी अच्छी ही होनी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिसी गलत तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। यही हाल सब जगह हो रहा है। लोग सबसे पहले व्हाट पे ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हाउ और वाई तक वो लोग पहुंचते ही नहीं है। कोई भी काम इन्हीं 3 चीज़ों को मिलके होता है। पहला व्हाट, इसका मतलब है कि आपको क्या काम करना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे हर सैटरडे किताबी कीड़ा में वीडियोस अपलोड करनी है, और अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो उसे पढ़ाई करके नॉलेज गेन करनी है। फिर आता है हाउ। इस फेज़ में आप डिफाइन करते हैं कि वो आप काम कैसे करोगे। जैसे कि पहले मैं बुक्स पढ़ूंगा, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट लेसन्स निकालूंगा जिसको हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, और वो लेसन्स आप तक पहुंचाऊंगा वीडियो के थ्रू। अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो वो हर सब्जेक्ट को पढ़ेगा और फिर उससे लेसन सीखेगा। आखिरी फेज़ है वाई। ये होता है कि हम वो काम क्यों करेंगे, हमारा रीज़न क्या है उस काम को करने का। जैसे कि एक स्टूडेंट की बात करें तो शायद वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसको नॉलेज गेन करनी है, या फिर उसको अच्छी जॉब चाहिए, या फिर उसको सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगता है, या फिर उसको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर मैं अपने रीज़न की बात करूं तो जैसे कि आप सबको पता है कि 18 साल तक मैंने आउट ऑफ सिलेबस बुक्स नहीं पढ़ी थी, और फिर जैसे जैसे मैंने इनको पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इनकी इंपॉर्टेंस पता चली। तो मेरा भाई ये है कि सब लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत लग जाए और उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। इसलिए मैं आपको हर बुक के समरी में बताता हूँ कि इसमें से कितने लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिले हैं, क्योंकि वो लेसन्स आपको भी मिल सकते हैं अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें। ज़्यादातर लोग व्हाट से हाउ की तरफ जाते हैं, बट वो लोग वाई तक पहुँच ही नहीं पाते। बट अगर हम वाई से स्टार्ट करें, फिर हाउ और फिर व्हाट की तरफ जाएं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जब हम लोग वाई से स्टार्ट करते हैं तो हमको रीज़न पता होता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ये ढूंढते हैं कि वो हमारा वाई कैसे पूरा होगा, और फिर हम व्हाट के पे आते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो उन्होंने एक पर्पज़ लिया था कि वो भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे, और फिर उन्होंने अपना हाउ डिफाइन किया कि वो अंग्रेज़ों से लड़ कर भारत को आज़ाद कराएंगे, और फिर उन्होंने अपने व्हाट पे काम किया जो कि था आज़ाद हिंद फौज को बनाना। उनके इतने क्लियर विजन की वजह से बहुत सारे आज़ादी के दीवाने लोग उनके साथ जुड़ते गए, और उनकी एक स्पीच जो कि थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को सुनकर सब लोग देश के लिए कुर्बानी देने के लिए एकजुट हो गए थे। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी काम को दूसरे के कहने से कर रहे हो तो इससे अच्छा आप मत ही करो, क्योंकि आप उसको पूरे मन से नहीं करोगे। और अगर आपका दिल कहता है कि ये काम करना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा होगा तो उसको फिर छोड़ना भी मत दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।